चना चाट एक ऐसी डिश है जो कहीं भी किसी भी वक्त अच्छी लगती है। तो इसलिए आज इफ्तार स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ तीखी चटपटी सी चना चाट की रेसिपी। अच्छा जी, इसको सिर्फ बनाने के लिए 10 मिनट लगेंगे आपको। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं उबले हुए चने। काले चने से मैं बना रही हूँ और इससे ही बहुत अच्छी चटपटी बनेगी। और दूसरी चीज़ मैंने ली है उबले हुए आलू, जिनको मैंने मीडियम साइज़ में बारीक बारीक सा काट लिया है। इतना काटा है कि ये घुल मिल ना जाए चाट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है एक बाउल, उसके अंदर मैं लूँगी 1 चम्मच नमक, ठीक है। और उसके बाद मैं लूँगी इसके अंदर कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ दरदरा सा धनिया लेना है। मैंने इसके कलर के लिए लिया है इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर लिया है आधा चम्मच, और उसके बाद मैंने 1 चम्मच लिया है इसमें चाट मसाला। चाट मसाला और लीमू इसको चटपटा बनाने के लिए बहुत ही स्पेशल है इसके अंदर। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इसके अंदर पानी आधा कप मिक्स करके इन मसालों को भिगो के रख रही हूँ। ज़्यादा नहीं भिगो के रखना, बस साथ साथ ही मैं कर रही हूँ और साथ साथ ही मैंने रिकॉर्ड किया। कोई स्पेशल टाइम नहीं दिया किसी चीज़ को। मसाले हम जब डायरेक्ट किसी भी चाट में डाल के मिक्स करके उबली हुई चीज़ों को खाते हैं तो मसाले गले में लगते हैं। तो हमने ऐसे चाट नहीं बनानी। इस तरीके से चाट बना के देखें, ना किसी के गले में लगेगी, ना रमज़ान मुबारक में गला ख़राब होगा और सबको बहुत मज़े की लगेगी। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून में ले रही हूँ ऑयल के, कुकिंग ऑयल के, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच ज़ीरा, जिसको मैंने अपने ही हाथ पे हल्का सा दरदरा सा किया हुआ है, बहुत नहीं कूटा हुआ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, इनको मैंने आग पे हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना। आग की आंच बहुत ही कम है, बहुत स्लो आंच चल रही है नीचे। तो इसको मैं हल्का सा ऑयल में ऐसे मैश कर लूँगी और फिर इसको मैं फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। हमने इसको इतना फ्राई नहीं करना कि इसका कलर ही चेंज हो जाए। हमने सिर्फ इसको 1-2 सेकंड के लिए हल्का सा ब्राउन करना है और उसके अंदर 2 की चम्मच या 1 चम्मच, एक घूंट के हिसाब से पानी ऐड कर देना है, ताकि इससे खुशबू जो है वो ज़्यादा हो जाती है अदरक लहसुन की और वो जलता नहीं है। इसके फ़ौरन बाद हमने जो मसाले भिगोए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। अब हमने मसालों को पकाना है। कोई भी चीज़ जब उसको आप बहुत दिल से बनाते हैं और तरीके से बनाते हैं, खाने वाले कभी भी उससे इनकार नहीं करते, उसकी तारीफ़ करने से बाज नहीं आते। तो इसलिए आपने चना चाट बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ आपने कच्ची नहीं रखनी। कच्ची चीज़ें जो होंगी वो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे हमने इसको हल्का सा मसालों को भून लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट भूनना है, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हल्का सा घी साइडों पर निकलना शुरू हो जाएगा तो हमने क्या करना है, हमने इसमें चने ऐड कर देने हैं, जो चने को हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं। क्योंकि हमने चनों को भी इसमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। फिर हमने उनमें इमली का पल्प भी ऐड कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं इसके मसाला जब चनों में अच्छे से ऐड हो जाएगा, मसालों को चनों के साथ मिलके जब आप बुनाई करेंगे तो इतने अच्छे से चने जो हैं इस मसाले में कोट हो जाएंगे कि चना चाट के जायके को बहुत ही ज़्यादा दुबाला कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सी चने चाट, चटपटी सी, तीखी सी और खट्टी सी चना चाट तैयार हो जाएगी। और इसकी खटाई की जो वजह है वो अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं इमली का पल्प, और इससे पहले हमने इसमें 1 चम्मच ऐड किया है चना चाट का मसाला। तो यहाँ जी चनों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। जब मुझे लगेगा कि इसमें मसाला जो है वो थोड़ा सा रह गया है और चने जो है वो काफ़ी अच्छे से भून हो गए हैं, तो फिर मैं इसमें इमली का पल्प ऐड कर दूँगी, ठीक। तो अब जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी इमली का पल्प, जो कि मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ प्याली। आप घर का कोई भी बर्तन जिसका साइज़ इस प्याली के मुताबिक हो, आप उसको हाफ़ ले सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इमली का पल्प मैंने घर में तैयार किया है, इससे पहली रेसिपीज़ में आप देख सकते हैं, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वैसे इमली का चटनी घर में भी बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर इसको अब हमने इमली की चटनी में बहुत अच्छे से भून लेना है, इतना कि ये सारा मसाला जो है ना वो कोट होके अच्छे से ड्राई होके चनों के साथ लग जाएगा, ठीक है। इतना हमने इसको भूनना है कि मसाला बिल्कुल भी अलग हमें नज़र नहीं आना चाहिए, चनों के साथ यकजान हो जाना चाहिए। तो चलें जी, इसको बहुत अच्छे से भूनते हैं। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा ही लेना है। दूसरा, मैंने जो है ऑयल जो है वो इसमें 3 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि मैंने चने 100 ग्राम लिए थे, साथ में मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे चना चाट को मैंने ऐसे टेबल पे रख लिया है। अब उसमें मैंने ये आलू जो कटे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। हमने उसको ठंडा होने के बाद ये चीज़ें इसमें ऐड करनी है, गरम गरम में ऐड नहीं करनी, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें जितने भी ग्रीन मसाला जात मैंने काट के रखे हुए हैं मैं वो ऐड करूँगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने प्याज लिए हुए हैं, 3 से 4 प्याज लिए हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ के प्याज थे, 3 से 4, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लेने, वो चना चाट को क्या कर देते हैं, कड़वा कर देते हैं। और इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए मैंने क्या किया था, प्याज को काटते ही नमक वाले पानी में डाल के रख दिया था और मैश हाथों से नहीं किया, ताकि वो थोड़े से खड़े खड़े रहें। 2 मैंने बड़े साइज़ के खीरे लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक काट लिया है, ठीक है। और इसका छिलका आपने नहीं उतारना। और इसके बाद मैंने 4 टमाटर लिए हैं स्मॉल साइज़ के, बहुत ही स्मॉल थे तो मैंने 4 लिए हैं, आप मीडियम साइज़ के 2 भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने सारे ग्रीन मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसका मेन मसाला है वो है पुदीना। पुदीना आपके मैदे के लिए बहुत ही अच्छा है, स्टमक को बहुत आराम देता है और उसको खुशनदी बख्शता है। आप ये समझ लें कि मैदे को, ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाता है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं तो स्टमक के ख़राब होने का भी डर होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रीन मिर्ची को इतना बारीक चॉप किया हुआ था, तो आपने अगर ग्रीन मिर्च ऐड करनी है तो उसको बहुत चॉप कर लेना है, मुंह में बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और जायका भी आता रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे इसको और भी अच्छा जायकेदार, चटपटा और इसके मसालों को उभारने के लिए मैं इसमें लीमू ऐड करूँगी, 2 लीमू के मैंने 4 टुकड़े किए हुए हैं और उनको ही मैं ऐड करी हूँ यहाँ पे। उनका मैंने उसके अंदर से जो भी उसके अंदर छिलके थे वो मैंने चीज़ें निकाल दी थी, बीज वगैरह। अब मैं इसको बहुत अच्छे से इसमें निचोड़ लूँगी। जो लीमू है उसकी खटास जो है ना, वो इसको बहुत ही जायकेदार बनाती है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसमें ऐड करना है। आपने किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, ना ही बहुत कम ऐड करना है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है इसमें। अब बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और सारी चना चाट को एक जैसा ही बना लेंगे, यकजान। सारे मसाले जो हमने चनों पे कोट किए हुए थे वो सारे इतने अच्छे से अपने हल्के हाथों से मिक्स करने हैं कि आलू, खीरे, टमाटर, प्याज, इन सारी चीज़ों पे भी वो अच्छे से लग जाएंगे, ठीक है। पुदीना आपने मुट्ठी भर के ऐड कर लेना है। पुदीना बिल्कुल भी इसको कड़वा नहीं करेगा, बल्कि बहुत ही जायकेदार बना देगा। तो चलें जी, मेरी चना चाट हो गई है तैयार। अब इसको मैं करती हूँ सर्व। और आपने सर्व ऐसे नहीं करना, आपने सर्व करने के लिए घर में पापड़ी खुद बना लेनी है। जो रोल पट्टी वगैरह, समोसा पट्टी होती है, उसको आप 1 सेकंड में बनाएं, हल्का सा फ्राई करें और आप ये तैयार है। नहीं तो आप मैदे की खुद से आटा गूंद के उसकी पट्टी को बना के और आप जैसे मर्ज़ी पूड़ी की फॉर्म में उसको ऊपर छिड़क सकते हैं। ये आपकी चना चाट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। कुरकुरी भी होगी, चटपटी भी होगी, तीखी भी होगी और बहुत ही मज़े की भी होगी। अच्छा जी, इसको अगर आप बनाएंगे रमज़ान के इफ्तार स्पेशल में तो कोई भी आपकी चना चाट से हाथ पीछे नहीं करेगा। जितनी भी बनाएंगे मिनटों में खाली हो जाएगी। और इसका जायका इतना मज़ेदार होता है कि आप अपने रेगुलर के दिनों में भी घर में इसको बना बना के खाएंगे। घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे कि आप वही वाली चना चाट बनाएं जो आपने रमज़ान स्पेशल में बनाई थी। तो चलें जी, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है, ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, तो आपने काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी चना चाट की रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे दुआओं में भी याद रखना है अपनी रमज़ान में अफ्तारी के बाद। अच्छा जी, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।